श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम प्रथम स्कंद के 12 अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसमें परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा है। शौनक जी और सूत महाराज इनका संवाद इस अध्याय में विशेष रूप से है। शौनक जी ने अभी तक की जितनी कथा सुनी उसके बाद ये प्रश्न पूछा कि अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था परीक्षित जी को मारने के लिए उत्तराख में गर्ग में जो थे, तो उसको तो भगवान ने जीवित कर दिया। उसके बाद ये जो परीक्षित महात्मा पैदा हुए उनको सुखदेव जी महाराज ने उपदेश किया। तो उनके जन्म कर्म मृत्यु उसके बाद उनको क्या क्या प्राप्ति हुई, कैसा कैसा हुआ, ये सभी की सभी बातें हम ब्रूहि नहा श्रद्धाधाना नाम यस्य ज्ञानम अदाच्छुकः। तो हमको सुखदेव महाराज ने जो ज्ञान दिया ये बताइए। क्यों बताया आपको? तो उन्होंने अपना अधिकार बताया। श्रद्धाधानाय, जीवन में दो क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र है विचार का और दूसरा क्षेत्र है श्रद्धा में उपासना का। जब तक हम अज्ञान के द्वारा प्रभावित है तो अज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य की शक्ति का नाम श्रद्धा होता है। और ये जरा हमिंग करा बेटा, कम करो इसको। और जब तक हम इस श्रद्धा को अपने साथ रखेंगे तभी तक अज्ञान में रहते हुए भी शक्तिशाली और बलवान होगी। इसीलिए हमको तो इस समय भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं। हमको तो इस समय जितने भी इतिहास हो गए उसके बारे में मालूम नहीं कि जिस भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था वो कौन थे ये मालूम नहीं। उन्होंने जो लिखा था वो ठीक है कि नहीं ये मालूम नहीं। तो यदि हमको उस चीज का स्वीकार करना है तो कौन सी शक्ति के द्वारा हम स्वीकार करेंगे? उस शक्ति का नाम होता है श्रद्धा। कई बार क्या हो जाता है कि जब हम अपने विचार की धारा संशय से प्रारंभ करते हैं, तो यदि हमने संशय से प्रारंभ किया तो हमारी जो विचारधारा है वो विधेयात्मक नहीं होगी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं तर्कताम मां कुतर्कताम। हमने तर्क लगाना चाहिए लेकिन वो सत्तर्क हो। सत्तर्क माने वह तर्क जो सत माने श्रद्धा के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। इसीलिए यदि हमारे हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, ऐसा जो अश्रद्धावान पुरुष है उसको भगवान ने स्वयं आकर भी अपने बारे में बताया तो वो भगवान को पूछेगा लेकिन मुझे तो यही डाउट है कि आप भगवान है कि नहीं। इसीलिए श्रद्धाधानाय, हम में श्रद्धा है इसीलिए भैया आप हमको बताओ। और दूसरा क्षेत्र है ज्ञान का। जैसे मुझ में ये श्रद्धा है कि मैं इतने साल तक जिंदा रहूंगा। मुझ में ये श्रद्धा है कि कल भी मैं जिंदा रहूंगा, इसीलिए कल भी इस सत्र का अंतिम लेक्चर होगा। अब मालूम तो नहीं कल क्या होने वाला है। तो जिस अज्ञान के क्षेत्र में हम रहते हैं उसमें हमारी गति केवल श्रद्धा के द्वारा होती है। अच्छा, दूसरी बात, मैं जिंदा हूं ये श्रद्धा का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि मुझे श्रद्धा है भैया कि मैं तो जिंदा हूं, नहीं। इसीलिए जब तक हम अज्ञान के क्षेत्र में हैं तो हमारे शक्ति का बल का नाम है श्रद्धा। और जब हम तत्व के क्षेत्र में है तब उसका नाम है आत्मानुभूति या अपना सम्यक ज्ञान। तो यहां
जब परीक्षित जी के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में सब चीज सुनना चाहते हैं तो पहली उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन बता दी कि आप हमको इसलिए बताइए क्योंकि हम में श्रद्धा है। यदि श्रद्धा ना हो तो क्या होता है, उदाहरण से बताऊं आपको। गंगा जी में नहाने के लिए हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं, दोनों जाते हैं, और दोनों को गंगा जी के स्थूल जल के द्वारा उनके स्थूल देह को साफ करने का आनंद मिलता है। और दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है क्योंकि हिंदुओं में यह श्रद्धा है कि गंगा जी में नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, इसीलिए स्थूल जल के द्वारा स्थूल देह का प्रक्षालन होने के साथ साथ उनके अंतःकरण की भी शुद्धि हो जाती है। और यही श्रद्धा जो अहिंदू है उनमें यदि नहीं है तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। वो तो कहेंगे दिस इज वाटर। अभी देखा ना, वाटर गेट हुआ था अपने पास। तो इसीलिए श्रद्धा का महात्म्य जीवन में सबसे बड़ा है और हम सभी के सभी इस जगत में श्रद्धा के बल पर ही जिंदा है। हम किसी स्त्री को अपनी मां मानते हैं, मालूम थोड़ी है कि हम कहां से आए। पब्लिक ने कहा कि ये तुम्हारी मम्मी है और बचपन से पढ़ा दिया, मम्मी को हो नहीं तो मारेंगे। और भी धीरे धीरे वो बच्चा विश्वास करने लगता है, बाबा ठीक है तू भी मेरी मम्मी है, मेरा दिल मत खाओ। और फिर उस मम्मी को जिसको हमने श्रद्धा के द्वारा माना वो बताती है कि अमुक अमुक आदमी तुम्हारे पिताजी है, और वो भी श्रद्धा के द्वारा ही है। हमको क्या बात मालूम है कौन अपना बाप है। तो जब हमारा अस्तित्व ही केवल श्रद्धा के बल पर है तो ऐसी श्रद्धा जिसके हृदय में आ गई, यया वस्तु उपलभ्यते, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है, गुरु ने जो कहा है वो सत्य है। और किस प्रकार से सत्य है, यह विधेयात्मक विचारधारा को श्रद्धा कहते हैं। तो हम श्रद्धा वाले हैं, इसीलिए आप हमको बताओ ताकि हमको इस सब चीजों को सुनकर के आनंद होगा। इसके बाद सूत जी महाराज प्रारंभ करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने तो अपना राज्य संभालना शुरू कर दिया और भगवान के भक्त होने के कारण उनके मन में जगत के प्रति भोग वृत्ति नहीं रही। देखो एक एक छोटा छोटा श्लोक है, उसमें एक हाथ बात इतनी कैजुअली बता देते हैं कि जिसके ऊपर चिंतन करो तो सभी का सभी आनंद हृदय में है, ये समझ में बात आ जाती है। कहते हैं अपीपलत धर्मराजा पितृवद रंजयन प्रजा निस्पृहा सर्वकामेभ्य कृष्ण पादाब्ज सेवया। धर्मराज ने अपने प्रजा का पालन करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का बीज था। इसीलिए सर्वकामेभ्य निष्पृहा, उनके हृदय से सभी कामनाएं समाप्त हो गई। तो भक्ति का दूसरा नाम है वैराग्य। भक्ति होती है भगवान के प्रति और जगत के प्रति भक्ति निर्माण होने के बाद जो हमारी वृत्ति है, जो हमारा भाव है, उस भाव को कहते हैं वैराग्य। और जहां वैराग्य होगा वही प्रेम की परिपूर्णता होगी, और जहां वैराग्य नहीं होगा उस प्रेम को आसक्ति कहते हैं, वो बंधन कारक है। नारायण। अच्छा, कहते हैं संपदा क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपम आधिपत्यम च यशस्स त्रिदिवम गतम। उन्होंने अपने पास बहुत संपत्ति थी, उसके द्वारा अनेक यज्ञ किए और उनको अनेक लोगों के अधिकार भी प्राप्त हो गए। उनके सभी भाई पत्नियां सभी लोग उनके अनुकूल थे और इस प्रकार से उनके जो कीर्ति थी, उनका यश था, वो 3 लोगों में स्वर्ग तक फैल गया। और उनके पास इतनी सामग्री इत्यादि थी
कि देवता लोग भी लालायित होते थे, लेकिन उनको ये मालूम था कि जैसे भूखे आदमी को अन्न के सिवा दूसरी कोई बात सूझती नहीं, उसी प्रकार से भक्त को भगवान के सिवा दूसरी कोई बात सूझती नहीं, और इसीलिए उनके हृदय में जगत के प्रति भोग वृत्ति नहीं रहती। जब हमारे हृदय में जगत के प्रति भोग वृत्ति रहती है तो हम निश्चित रूप से अगली जो स्टेशन है रोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। और वो कौन सा रोग है? वो है भवरोग। तो यदि हम जगत के साथ संबंध भोग से रखेंगे तो संसार में फंसेंगे, और वही जगत के साथ संबंध यदि हम योग के माध्यम से, माने भक्ति योग के माध्यम से रखेंगे तो हमको जगत में रहते हुए भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। इसीलिए जगत में रहते हुए जगत का जो भोग है उसका यदि हमने त्याग कर दिया तो हमको प्रसाद मिलेगा। हिंदी में कहते हैं ना, जिसको संस्कृत में कहते हैं भगवान को नैवेद्य लगाओ, पहले भगवान को निवेदित होने के बाद फिर हम प्रसाद खाते हैं। उसी चीज को हिंदी में कहते हैं पहले भगवान को भोग लगाओ। तो भोग करने वाले हैं भगवान, हम तो केवल उसका प्रसाद के रूप में स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपने जीवन को प्रजा की सेवा में वैराग्य भाव से जी रहे थे। अब उसके बाद गर्भ में उत्तरा जी के जो बालक था, जिसका नाम आके जाकर के परीक्षित रखा गया, तो उसको जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब वो जलने लग गया था तो उसके सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष और अंगूठे के आकार का अंगुष्टमात्र मवलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपिच दर्शनम श्यामम तड़ित हासम समच्युतम। तो उस गर्भ के सामने उस गर्भ ने देखा कि एक अंगुष्ट मात्र पुरुषः, ये देखो कठोपनिषद की श्रुति है, अंगुष्ट मात्र पुरुषः मध्य आत्मनितिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। यह जो अंगुष्ट मात्र पुरुष है हमारे हृदय में है, और वही अंगुष्ट मात्र पुरुष परब्रह्म परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुए हैं, यह भगवान उनके सामने आ गए और उनका अत्यंत सुंदर रूप उन्होंने देखा कि उनका रूप बहुत ही निर्मल था, अत्यंत सुंदर श्यामल शरीर था और बिजली के समान चमकता हुआ उनका पीताम्बर था, सर पर सोने का मुकुट था, और वे अपनी लंबी लंबी 4 भुजाओं के द्वारा उनके रक्षण में लगे हुए थे, और उनके हाथ में गदा थी, और वो गदा को इस प्रकार से घुमा करके चारों तरफ घूम रहे थे उस गर्भ के, जिसके द्वारा वह ब्रह्मास्त्र उनको स्पर्श नहीं कर सका। और ऐसे उस ब्रह्मास्त्र का भगवान ने स्वयं नाश कर दिया। तो ये जो व्यक्ति है, मेरी जिसने रक्षा करी, ये व्यक्ति कौन है? इस प्रकार से वो गर्भ सोचने लगा। इसीलिए कहते हैं अस्त्र तेज स्वगदया निहारमिव गोपति विधमंतम सन्निकर्षे पर्यक्षत कइत्यसौ। उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया उस गर्भ ने कि ये जो व्यक्ति है इतना सुंदर है और इतना दिव्य है और मेरी इस स्थान में रक्षा कर रहा है, ये कौन है? पर्यक्षत, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हो गया। जब वो पैदा होकर के जगत में आए तो केवल उसी को ढूंढ रहे थे। देखो कितनी सुंदर बात है। हम इस जगत में ढूंढते हैं परमात्मा को छोड़ के सबको। इसीलिए जब मंदिर में भी जाते हैं ना, मंदिर में जाओ, आप भगवान क्यों हंसते रहते हैं? अपनी यहाँ की शिव जी की मूर्ति देखी क्या? नीचे चले जाओ, इतने प्यार से बैठे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के चेहरे पर मुस्कुरान का कारण मालूम है क्या है? कारण ये है कि हम भगवान के पास जाते हैं और खुल्लम खुल्ला कहते हैं, भगवान हमको आप नहीं चाहिए, समझ में आए? हमको चाहिए दुनियादारी। तो हम में से कितने ऐसे हैं कि जो जाकर के भगवान से कहते हैं कि भगवान हमको आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए जो पूर्ण आनंद का उद्गम स्थान है, ऐसे भगवान के पास जाकर के हम मांगते हैं इस दुनिया का दुख। तो ऐसी बेवकूफी को देख करके किसको हंसी नहीं आएगी? और इसीलिए सब भगवान हंसते हैं कि एक बेवकूफ और आ गया।
देखो, नित्यानंद स्वामी जब थे तो वो तो सिद्ध पुरुष थे, तो उनके पास लोग जाते थे अपनी परेशानी दूर करने के लिए। एक बार उन्होंने कहा कि मैं पिछले 40 साल से यहां हूं गणेशपुरी में, एक भी व्यक्ति आज तक नहीं आया कि जिसने ये कहा कि भगवान मेरा अंतःकरण शुद्ध पवित्र कर दो। एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि भगवान हमको परमात्मा का दर्शन करा दो। इसलिए परीक्षित वो है कि जो नित्य निरंतर संपूर्ण जगत में उस परमात्मा की खोज कर रहा है कि जिसने हमको बचाया है। तो ऐसे जो परीक्षित महाराज है वो सोचने लग गए कि भैया कहाँ इतिहास हो, ये कौन है जिसने मेरी रक्षा करी। और इस प्रकार से भगवान ने उस गर्भ में जाकर के उसके ब्रह्मास्त्र का नाश किया और उसके बाद वो वहीं से अंतर्धान हो गए। उसके बाद ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये राजने वंशधरः पांडो भूयः पांडु इव ओजसा। उसके बाद योग्य समय आने के बाद जब ग्रह एक ठिकाने पर आ गए हैं और जब सभी प्रकार की योग्य स्थिति निर्माण हो गई, उस समय यह परीक्षित जिनमें जन्म लिया जो पांडु के समान ही अत्यंत तेजस्वी थे। यहाँ एक छोटी सी बात, कई लोग कहते हैं कि हम ये ग्रह की कुंडली इत्यादि पर विश्वास नहीं रखते। हमारा विश्वास अपने पर नहीं है तो ग्रह पर क्या होगा। देखो, ज्योतिष ये वेदों का एक अंग माना गया है और इसीलिए जो वेदों का अंग है वो शास्त्र है। जब तक के हमको उस शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है तब तक के वो बकवास है, ये करने का गुनाह हमने नहीं करना चाहिए। जब हमको मालूम नहीं है तो उसका कैसा तिरस्कार करें। तो जो व्यक्ति बिना ज्ञान के किसी वस्तु का तिरस्कार करते हैं उनको कोई समझदार थोड़ी कहेगा। तो यदि हमने पूर्ण समझो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है और उसके बाद ये निर्णय लिया है कि ये बकवास है तो बात ठीक है। इसीलिए बिना हमारे जो रामदास स्वामी कहते हैं कि जो पढ़त मूर्ख है, पढ़त मूर्ख माने पढ़े लिखे बेवकूफ, उनके लक्षण में बताते हैं बिना किसी ग्रंथ का अध्ययन किए ही उस ग्रंथ के ऊपर में टीका टिप्पणी करके उनको घटिया कहना, ये इलिटरेट लोगों का काम है जो पढ़े लिखे होते हैं। इसलिए यहां भी स्पष्ट लिखा है कि जब ग्रह का अनुकूल समय आ गया योग्य प्रकार से, उसी समय उन्होंने जन्म लिया। अच्छा, उसके बाद जब ये बात युधिष्ठिर को पता चल गई कि उनको पोता हो गया तो बहुत खुश हुए और वहां जितने भी बड़े बड़े आचार्य थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने जाकर के जातकम कारयामास वाचयित्वाच मंगलम, उन्होंने जातक कर्म इत्यादि किया और अनेक प्रकार के मंगल गीत, स्तोत्र या वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया। हमारे हिंदू धर्म में जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रत्येक जो घटना हमारे जीवन की महत्व की है उसको धर्म के द्वारा भगवान के साथ जुड़ाया जाता है। तो जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो उम्बिलिकस है, नाभि से जो निकलता है, उसको काटने के पहले उसके कान में भगवान का नाम बोलते हैं, चाहे वो सुने ना सुने। और वो दूसरी कोई जगत की चीज खाने के पहले उसके जिह्वा पर राम लिखते हैं या ओम लिखते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मरने के बाद भी उसको जब जलाते हैं तो उसमें भी नियम है किस प्रकार से सब किया जाए। तो उन्होंने इस शिशु के प्रति जातक कर्म इत्यादि किया और अनेक प्रकार के मंगलवाचक पाठ किए और उन्होंने फिर अनेक प्रकार का दान धर्म किया सभी लोगों को। और सभी ब्राह्मणों ने अत्यंत तुष्ट हो गए क्योंकि दान उनको मिला। तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान की कृपा से आपके वंश को जो मिटाना चाहता था
वो नहीं मिटा सके और भगवान विष्णु ने स्वयं आकर के इस बालक की रक्षा करी है। और इसीलिए रातो वा अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके बृहश्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। क्योंकि भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा करी है, इसीलिए हम इस बालक का नाम विष्णुरात रखते हैं। परीक्षित जी का ओरिजिनल नाम था विष्णुरात, जन्म नाम जिसको कहते हैं। और यो इसका बहुत बड़ा यश होगा बृहश्रवाः, और भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जब बड़ा होगा तो भगवान का अनन्य भक्त होगा। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने इस बालक के बारे में बताया। तो युधिष्ठिर ने फिर पूछा ब्राह्मणों से, अपेश वंशाम राजर्षिन पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशसाम साधुवादेन सत्तमाः। अच्छा, हमको ये और बताइए जाने के पहले युधिष्ठिर जी कहते हैं कि क्या यह जो बालक है अपने यश से, अपने कीर्ति से हमारे वंश की कीर्ति को बढ़ाएगा, और जैसा हमारे वंश में अनेक प्रकार के राजा महर्षि हो गए उसी प्रकार से ये भी राजर्षि के जैसा होगा कि क्या होगा। इसके ऊपर ब्राह्मणाः ऊचु, उन्होंने उस बालक का पूर्ण जो भविष्य है उसी समय बता दिया। और यदि यह बात झूठ होती कि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है वो बकवास है, तो उसको भागवत के जैसे महापुराण में स्थान नहीं मिलता। इसलिए हमको भले समझ में ना आए, हम भले भी अपने पत्रिका, लड़की की पत्रिका देखने की बात करवा ले तो बात गलत है, लेकिन यदि शास्त्र को नियम के अनुसार चले, जैसे उदाहरण ले लो, एक व्यक्ति को अमुक अमुक दवाई देने से उसका रोग मिट जाता है तो इंजेक्शन लगाओ, आपका रोग चला जाएगा। लेकिन जिसने इंजेक्शन में जो दवाई रखनी है उसके स्थान पर यदि डिस्टिल वाटर रख दिया और उसके बाद उसका रोग ठीक नहीं हुआ, तो वो मेडिसिन शास्त्र का अपमान नहीं है, क्योंकि मेडिसिन में बताया कि अमुक दवाई के द्वारा अमुक रोग का निराकरण होता है। उसी प्रकार से इस ज्योतिष शास्त्र में हमको जो बताया है कि जिस प्रकार से योग्य प्रकार की पत्रिका बनावे, ग्रह के अनुसार अपने सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त हो, तो पूरा अपना जीवन में क्या होने वाला है उसका पता चलता है और इससे हम अपने आप को सुधार सकते हैं। नहीं तो जब इनको पैदा हुए उसी समय बताया गया था, देखेंगे आगे कि इनको अपने जीवन में इस प्रकार से इतने समय में ये काम करेंगे, आखिर मर जाएंगे, और मरने की प्रक्रिया भी बताई थी। तो अब इनकी बात बताते हैं। पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा शौनि नरशिभिः यशो वितनिता स्वानाम दौश्चरन्तीव यज्वनाम। अब वो कैसा महान ये बालक होगा उसकी बात बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि यह मनु के जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, उसके समान अपने प्रजा का पालन करेगा और दशरथ नंदन रामचंद्र जी के जैसे ये ब्राह्मणों का भक्त होगा और सत्य प्रतिज्ञ होगा। सत्य संदश्च रामो दाशरथिर यथा, और उशिर नरेश के समान, शिबी के समान यह बहुत बड़ा दाता होगा और सभी जो शरणागत लोग हैं उनको वो मदद करेगा। दुष्यंत के पुत्र के भरत के समान ये भी अपने वंश का यश फैलाएगा। आगे जाकर के पता चलेगा हमको। यह जो कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने भारतवर्ष का नाम भारत इस दुष्यंत के पुत्र के अनुसार है, लेकिन ये बात ठीक नहीं। आगे जाकर के देखेंगे जो ऋषभदेव महाराज हो गए, उनका जो पुत्र था भरत, तो उस भरत जो जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हो गया, आगे उनके नाम से अपने भारत का नाम भारत हुआ है। यह दुष्यंत शकुंतला के पुत्र के कारण भारत का नाम भारत नहीं है। अच्छा, उसके बाद धनुधरों में यह सहस्त्रवाहु के जैसा बड़ा होगा
और अर्जुन के समान ये हमेशा अग्रगण्य रहेगा। अग्नि के समान यह समुद्र दुर्धर्ष माने बुझाने को कठिन, और समुद्र के समान बहुत दुस्तर होगा, विस्तार से होगा। इस प्रकार से उन्होंने इसके आगे जन्म में क्या क्या होने वाला है, इसके बाद सब बातें धीरे धीरे बताई कि इसमें अनेक सद्गुण होंगे इत्यादि। और ये बताते बताते उन्होंने महत्व की बात ये बताई कि सद्गुणों की महिमा धारण करने में यह भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। तो सबसे श्रेष्ठ सद्गुण कौन सा है? देखो, ये शब्द जो है ना, सत, ये एक सत शब्द के द्वारा ही हम परमात्मा का दर्शन करते हैं। सत गुण, उसके बाद सत कर्म, उसके बाद सत आचार, सत भावना, सत व्यक्ति, सत जन। तो जो भी इस सद वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमको मदद करते हैं, वही हमारे जीवन की योग्य जीवन पद्धति है। तो इन्होंने भगवान का अनुयायी होने से इनमें सभी के सभी सद्गुणों की महिमा होने लग गई। उसके बाद धैर्य में बलि के समान श्रेष्ठता और भगवान कृष्ण में निष्ठा उसके प्रहलाद के जैसी थी। और उन्होंने ये हमेशा बड़ों की सेवा करेगा, कभी भी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा, और यदि दूसरा कोई करेगा तो उसको दंड देने में भी पीछे नहीं रहेगा, और धर्म रक्षा के लिए कलयुग का दमन भी करेगा। और आखिर जाकर के कहते हैं, तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रो सपर्षिजात। और आखिर में जाकर के तक्षक नाम का एक नाग आएगा और वो इसको काटेगा और उसके द्वारा इसकी मृत्यु होगी। देखो कब बताया, जब बच्चा पैदा हुआ उसकी वो उम्बिलिकस काटी ही नहीं थी, उस समय पूरा का पूरा उन्होंने विस्तार से बता दिया। इसलिए एक बात हम सब एक चीज इससे समझ ले, इसको समझ लो तो बड़ा मजा आएगा। हम आपको बताते हैं कौन सी बात। अपना देह जब पैदा होता है तब उस देह के नाश की प्रक्रिया उसमें अंदर ही होती है। ये हमारा जो सिद्धांत है शास्त्रों का बड़ा सरल है। अपना जो स्थूल देह है उसको कहते हैं हार्डवेयर, और उसको चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है प्रारब्ध सॉफ्टवेयर। और प्रत्येक का प्रारब्ध सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। तो जिस समय हमारा देह पैदा हुआ उसके बाद मरने तक उसमें क्या क्या परिवर्तन, कैसे कैसे परिवर्तन, कब कब परिवर्तन आएंगे, कितना दुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, ये निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ये बात यदि हमने स्वीकार कर ली तो आदमी निश्चिंत होकर के रहता है। ये तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा, पता नहीं तो सुखी रहो, दुखी होने की क्या बात है। और ये पता है तो स्वीकार करो। जब हमको पता है कि भाई हम इतने साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे तो स्वीकार करो। लेकिन यू नो आई एम गोइंग टू बिकम ओल्ड, यस, फिर क्या होगा, उसके बाद ओल्ड एज के साथ तुम खत्म हो जाओगे। देखो ये सिद्धांत तो हम सुनते तो 25 बार है, लेकिन उसका जब तक अपने हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ता तब तक के इन सिद्धांतों का बोझा अपने सर पर रखते हैं। अब इसी चीज को और एक्सपांड करो। किसने मुझे पूछा, कुछ दिनों को पहले की बात है, उसके बच्चे को लेकर के, तो हमने कहा देखो महाराज आप तो अपने को सत्संगी कहते हो, तो सत्संग का अर्थ क्या है। जैसे आपने, हाँ कल की ही बात है, जैसे हमने अपना जीवन अपने प्रारब्ध के अनुसार जिया है, उसी प्रकार से अपने बच्चे, अपने पोते अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं। फिर हम बड़ों ने क्या करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। मैं बताऊं आपको, कई घरों में ये वृद्ध माताएं या पिताएं जो होते हैं वो छोटे बच्चों पर संस्कार डालने के लिए इतने परेशान होते हैं। अरे भैया उनको अपना जीवन जीने दो। नहीं, लेकिन यदि वो ऐसे सिनेमा के गाने गाएंगे या डिस्को डांस करेंगे
तो आपको नहीं करना आता इसलिए जलन हो रही क्या? अब देखो, इस जगत में नित्य निरंतर बदल हो रहा है। एक समय ऐसा था कि हमारे जो बड़े लोग थे बड़ा फेटा बांधते थे और धोती पहनते थे और कोल्हापुरी चप्पल पहनते थे और ऐसा उनका हुलिया था। अब आज के लोग आदमियों में देखो, वहां पूजा करने के लिए बैठेंगे तो टाइट पैंट होगी, यहां तो कोई समझो लुंगी वाले होंगे तो उसके ऊपर में चमड़े का बेल्ट होगा। मुझे तो ये साउथ इंडियन लोगों को देख करके बड़ा मजा आता है। ऊपर से तो लगाते हैं लुंगी और उसको, क्योंकि मध्य प्रदेश का आकार कुछ ऐसा है कि उसके ऊपर कुछ टिकता नहीं। और मुझे हमेशा आकर के कहते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, स्वामी जी आप तो साउथ इंडियन नहीं है, मैं क्या करूं? बोले आप जब लुंगी पहन करके हमेशा इधर उधर जाते हो, सोते हो, तो कभी छूट नहीं जाती क्या? तो हमने कहा जब पहले पहले हमने शुरू किया ना, जब उनको मालूम ही नहीं था पहले कैसे लुंगी बांधते हैं, और जब पहले शुरू किया तो ऐसा होता था कि हमारी नींद खत्म हो जाती थी, हम नींद से उठते थे और जो लुंगी है वो सोती रहती थी। वो नहीं उठती थी, हम क्या करें? तो पहले जिस प्रकार से अपने जीवन की पद्धति थी वो आज नहीं है, उसी प्रकार से हमारी जो जीवन की पद्धति है वो हमारे बच्चों के समय में नहीं रहेगी। ये तो चलता ही रहेगा जगत में। हमारा जगत में आने का प्रयोजन दूसरों पर संस्कार डालने के लिए नहीं है, अपने संस्कारों को मिटा करके संस्कार रहित आत्म तत्व को पहचानने के लिए है। लेकिन हम उस संस्कार में ऐसे फंस जाते हैं कि उसके द्वारा लोगों के संस्कार होने लग जाते हैं। अच्छा महाराज, इस प्रकार से जो बताया कि तक्षक के द्वारा उनकी मृत्यु होगी, ये जब वो सुन लेगा तो उसके हृदय से जगत के प्रति पूर्ण आसक्ति समाप्त हो जाएगी और भगवान के प्रति वो बहुत समर्पित होगा। और उस समय व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी महाराज उनको आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान कराएंगे और वो गंगा तट पर अपने शरीर का त्याग करने के लिए बैठे रहेंगे। इस प्रकार से परीक्षित जी के जीवन में क्या क्या होने वाला है सब बता दिया। उसके बाद सभी ब्राह्मण लोग चले गए और उसी समय से यह बालक जगत में परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि स एष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभुः गर्भे दृश्यम अनुध्यायन परीक्षेत नरेषु इह। क्योंकि गर्भ में वो जिसका परीक्षण कर रहा था, ढूंढ रहा था कि किसने मुझे बचाया, किसने मुझे बचाया, तो वो गर्भ में उसके जो संस्कार हो गए थे कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूं, इसी संस्कारों के साथ वो जब पैदा हुआ तो हर व्यक्ति को जब देखता था तो वो सोचता था कि ये तो नहीं, कहीं इसी ने तो मुझे बचाया नहीं। इस प्रकार से उनकी वृत्ति एक तान हो गई थी, जिसको कहते हैं समाधि, जहां किसी भी प्रकार के विरुद्ध प्रवाह का सवाल ही नहीं था। इसी को कहते हैं निदिध्यासन। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, समझने की इच्छा। निदिध्यासन माने जो नित्य निरंतर उस प्रभु को पहचानना चाहता है कि जिसने मेरी रक्षा करी वो किस रूप में इस जगत में है। इसीलिए उनका नाम परीक्षित हो गया और वो हमेशा उसी भगवान का स्मरण करके इस जगत में देख रहा था सबने। इस प्रकार से धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के अनुसार धीरे धीरे ये बच्चा बालक बड़ा होने लग गया। और उसके बाद युधिष्ठिर की बात बताते हैं कि युधिष्ठिर राजा ने अनेक प्रकार के यज्ञ कराए, लेकिन उन्होंने यज्ञ लोगों से पैसा इकट्ठा करके नहीं किए। देखो कितनी महत्व की बात है। लोगों से पैसा इकट्ठा करके यज्ञ करना माने अपने संकल्पों को महत्व देना है। तो फिर क्या किया उन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार उत्तर दिशा में कई लोग राजा ब्राह्मणों द्वारा कुछ धन छोड़ा हुआ था, वो भगवान कृष्ण को मालूम था कहाँ है। तो उन्होंने कहा तुम वहां चले जाओ
वहां काफी धन दौलत पड़ी हुई है, वो ले आओ, उससे करो। उसकी एक कथा आती है, एक राजा था, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और ब्राह्मणों को बहुत ही दान दिया। इतना दान दिया कि वो दान वो लोग ले भी नहीं जा सके। इसीलिए जितने पूजा का साहित्य था और जितने यज्ञ का सामान था वो वहीं छोड़ करके चले गए। तो वो वहां पड़ा हुआ था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था, भगवान कृष्ण को मालूम था। तो भगवान ने कहा कि भैया तुम वहां चले जाओ और वहां से तुमको सब सामान तुमको मिलेगा, क्योंकि जो सामान का कोई मालिक नहीं होता, राजा उसका मालिक होता है, तुम यहाँ के राजा हो। तो वहां जाकर के वो सामान ले आओ। इस प्रकार से उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा इत्यादि करी और भगवान इन सभी पांडवों की इच्छा के अनुसार कुछ महीनों तक वहीं रहे और इस प्रकार से फिर भगवान कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद अपने द्वारका में चले गए। उसके बाद अगले इसमें आ जाता है कि विदुर जी धृतराष्ट्र जी को उपदेश करते हैं और विदुर जी, धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी, ये तीनों फिर अपने जीवन का समापन करने के लिए विदुर जी के उपदेश के अनुसार आगे चलते हैं। इस प्रसंग में भी भगवान की ही लीला को हमको समझना है। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, विदुरस्तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयात् आत्मनो गतिम ज्ञात्वा गाद हस्तिनापुरम तया वाप्त विविप्सितः। कहते हैं विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। जब ये युद्ध हो रहा था पांडवों का और कौरवों का, उस समय विदुर जी ने कहा कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। उसी प्रकार से बलराम जी भी वो उस युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि बलराम जी का शिष्य था दुर्योधन। अब उनको सामने प्रॉब्लम ये आ गया कि मैं पांडवों के साथ दे दूं या कौरवों का साथ दे दूं। इसीलिए बोले आप झगड़ते रहो, मैं जा रहा हूं घूमने के लिए। वो भी चले गए और विदुर जी महाराज बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि अपने ही घर में इस प्रकार का जो घोर अन्याय हो रहा है और धृतराष्ट्र जी कोई बात मानते नहीं, इसीलिए हम इस स्थान पर रहना नहीं चाहते और वो भी हस्तिनापुर छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। और जब तीर्थ यात्रा उनकी पूरी हो गई तो फिर हस्तिनापुर लौट आए और जब वापस आ गए तो उसके बाद विदुर जी ने मैत्रेय जी से बड़े प्रश्न किए थे। जब वो गए थे अपने, वो भी प्रसंग आगे आएगा 11वें स्कंद में, उस समय विस्तार से देखेंगे। तो उन्होंने विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से अनेक प्रश्न पूछे थे आत्म तत्व के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, लेकिन उनकी भगवान में इतनी भक्ति थी कि बिना उनके सुने ही भगवान का अनुभव उनको होने लग गया और इसी कारण वो बिना उत्तर लिए ही सब चीजों से उपराम हो गए। उसके बाद युधिष्ठिर, धर्मराज, उनके चारों भाई, धृतराष्ट्र जी, सभी लोग, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, ससुता स्त्रियां अपने अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ वहां आई और उन्होंने विदुर जी को नमस्कार किया, क्योंकि बहुत समय के बाद वो वापस आए थे और इसीलिए उनको सबको प्रणाम, आशीर्वाद इत्यादि के द्वारा उनका सत्कार किया गया और युधिष्ठिर जी ने उनको आसन पर बैठाया और उनका योग्य प्रकार से पूजा पाठी करवाई और फिर उनको आसन से बैठा करके अपने सामने बैठाया। और फिर कहते हैं युधिष्ठिर जी कहते हैं, अभिस्मरथ नो युष्मत पक्ष छाया समेधितान। हम लोग जब छोटे थे, जैसे पक्षी अपने अंडों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से आपने हम लोगों को पाला पोसा है और जब हमको लाक्ष गृह में जलाने की बात चली, भीम को विष पिलाया गया, ऐसी विपत्तियों से आपके ही कारण हम बच गए, इसीलिए हम आपको लोगों की हमेशा याद करते हैं। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप इस तीर्थ यात्रा के निकल गए थे तो उस समय आप कैसे जिंदे रहे। कई लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे तो वहां अटैच बाथरूम होगा कि नहीं। अब आप बाथरूम के लिए जा रहे हो कि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये बात देखो। तीर्थ यात्रा का तात्पर्य क्या है? तीर्थ यात्रा जाने से हमने अपने आप का जो व्यक्तित्व बना के रखा है,
उस व्यक्तित्व से छुटकारा पाने के लिए तीर्थ यात्रा जाते हैं। तो यहां हम बड़े अफसर होंगे, बड़े अमीर होंगे, बड़े पढ़े लिखे होंगे, इन सब चीजों में हम बंधे हुए हैं। इससे हमको छूटना है। इससे छूटने के लिए जब तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं तो हम एक साधारण व्यक्ति के रूप में जाएंगे, और जब साधारण व्यक्ति के रूप में जाएंगे तो वहां हमको असली अनुभव आते हैं। यदि हम ऐसे स्थान पर पहुंचे कि पहले उनको बता दिया हम आ रहे हैं, हमारे लिए गाड़ी घोड़ा भेज देना, दोनों नहीं मिले तो गधा भेज दिया, फिर गुस्सा कर दिए कि हमने कहा था हमारे लिए गाड़ी घोड़ा भेज, तो गधा क्यों भेजा, तो आपके अनुसार भेज दिया, अब क्या करें। इस प्रकार से तीर्थ यात्रा को नहीं जाया जाता। ये तो अपने बम्बई में निकलती तीर्थ यात्रा 7 रुपए में 700 तीर्थ, और फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट देखकर हम बड़े खुश हो जाए, चलो देखेंगे। और वहां गए, भैया लो 7 रुपए 700 तीर्थ दिखाओ, तो वहां एक नक्शा होता है, देख लो। और क्या मिलेगा। नारायण। तो जब आप इस तीर्थ यात्रा पर गए तो कैसे अपने अपने जीवन का निर्वाह किया, और किन किन मुख्य तीर्थ क्षेत्रों पर आप गए, वहां किस प्रकार से आनंद आया। और ये भगवान के जो भक्त है वो तो तीर्थ स्वरूप ही होते हैं, तो वो आप लोगों के हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा इस तीर्थों को महातीर्थ बना देते हैं। हमारे नारद जी कहते हैं सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, भगवान के जो भक्त है शास्त्रों को सत्यता प्रदान करते हैं। सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ क्षेत्रों में जो पवित्रता आती है वो वहां के नदी नाले पहाड़ उसके कारण नहीं आती, इसलिए आती है कि वहां साधु संतों का निवास होता है। इसलिए तो आप तो इतने बड़े स्वयं ही संत हैं, इसीलिए आपने अनेक तीर्थों पर जाकर के अच्छा किया। और उसके बाद कहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं, जो जैसे यादव लोग जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे भगवान कृष्ण इत्यादि जो द्वारका में रहते थे, वो सब ठीक तो है ना। और आपने जो जो उनके बारे में सुना अच्छा बुरा हमको बताइए। ऐसा जब कहा तो युधिष्ठिर जी ने तो अब वो सभी बात बताने लग गए। हम इस स्थान पर गए थे, उस स्थान पर गए थे, लेकिन एक बात उन्होंने छिपा के रखी। कौन सी बात? कि यदुवंश का नाश हो गया और भगवान श्री कृष्ण इस धाम को छोड़ करके अपनी लीला संवरण करके इस जगत से विदा हो गए। ये बात छोड़ करके सभी की सभी बातें युधिष्ठिर जी को विदुर जी ने बताई। कारण क्या है कि कहते हैं यथानुभूतम क्रमशो विना यदुक्ष कुलक्षयम नन्व प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम ना वेदये चकुर्णः दुखितान द्रष्टु अक्षमः। वो ये नहीं सोचना चाहते थे कि मैं ऐसी बुरी घटना बुरी वार्ता इन लोगों को सुनाऊं कि पूरे यदुवंश का नाश हो गया है और भगवान भी अपने धाम सिधार गए हैं। तो ये सुन करके सभी की सभी पांडव अत्यंत दुखी हो गए और फिर मुझे उस दुख को देखना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने इस बात की कोई चर्चा ही नहीं छेड़ी। देखो, ये एक सिद्धांत हम आपको बताएं। जब आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने जाते हैं हॉस्पिटल में, स्वामी जी बीमार तो हम ही हैं, तो ठीक है। जब आईने के सामने खड़े रहते हो तो जब हम किसी बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल में देखने जाते हैं तो उसके बीमारी की चर्चा मत करना। जब समझो किसी का कोई मर गया तो हम जाते हैं मिलने को जो जिंदा है उनको, है ना। मुर्दे को मिलने को थोड़ी जाती, उसको क्या पता रखता है कि कौन आया कौन गया। तो हम जाते हैं जिंदा लोग लगती है उनको मिलने के लिए, ये पूछने के लिए नहीं जाते अब तुम्हारा नंबर कब है, नहीं। दोनों इकट्ठे कर लेते तो अच्छा होता है, एक चक्कर बच जाती। तो जब हम वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद उस दुख की चर्चा कभी नहीं करनी। ये बात हमने ऐसी सीखी
तो वैसे भी हमको ये चीजों में मजा नहीं आता। एक बार एक हमारे मित्र थे दिल्ली में, बूढ़ा थे काफी, 70 साल की उम्र, और दोनों की बैटिंग चल रही थी मियां बीवी की। और क्रिकेट में आपको मालूम है एक विकेट एट ए टाइम पड़ती है, दोनों साइड साइमल्टेनियसली नहीं पड़ती। तो पत्नी हमेशा स्मार्ट रहती है, वो चली गई और ये महाराज अपने अकेले नॉट आउट चल रहे हैं। और उसके बाद हम उन दिनों वहीं थे, तो हमको फोन आया, तो हमने कहा ठीक है हम अभी तो नहीं आ सकते, 4-6 दिन के बाद आएंगे, क्योंकि हमारा यज्ञ चल रहा, डिस्टेंस बहुत है। और फिर हम गए 4-8 दिन के बाद। जाने के बाद हमने सब कुछ बातें करी, एक्सेप्ट उसके पत्नी की और मरण, उनके मृत्यु की। और बैठे, खूब चाय पानी हुआ, सब कुछ हुआ, हाँ हो गया। और जब वापस आ रहे थे तब तो वो हमको बड़े गले से लगे, बोले स्वामी जी अब मुझे पता चला आप स्वामी जी क्यों है। तो इन्हें क्या मैंने गलती करी? बोले आप ही एक ऐसे हो कि जिसने आकर के मुझे रुलाया नहीं। कोई भी व्यक्ति दुख की बात ना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना बोलना चाहता है। इसीलिए हमारे विदुर जी महाराज ने इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं किया, क्योंकि कारण क्या है कि वो तो स्वयं ही अपने आप प्रकट हो जाएगी। दुख को उसकी एडवर्टाइजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, उसके बाद वहीं हस्तिनापुर में विदुर जी वहां आराम से रहने लगे। धृतराष्ट्र जी ने उनकी बड़ी सेवा करी। और ये विदुर जी कौन थे, उनके बारे में थोड़ी कथा बताते हैं बीच में, कि जो धर्मराज के अवतार थे, लेकिन किसी ऋषि के शाप से उनको 100 वर्ष तक शूद्र बनने का शाप मिला था। और इसीलिए वो उस समय अपने धर्मराज के पदवी से हट करके विदुर जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और वो शूद्र के रूप में धृतराष्ट्र के भाई, लेकिन सगे भाई ने, इस रूप में वो रहे, शूद्र के रूप में। अच्छा महाराज, और जब उन्होंने देखा कि अपने सभी भाई और सभी जितने भी लोग हैं सुखी है, आनंद से संपत्ति में रहने लगे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। और इस प्रकार से सभी के सभी पांडव अपने राज्य में, अपने संसार में इतने मस्त हो गए कि वो भूल गए, अरे भैया अपन को भी एक दिन मरना है। ये बड़ी महत्व की बात है। जिस व्यक्ति को अपने मृत्यु का स्मरण रहता है, वो व्यक्ति इस जगत में किसी भी के साथ आसक्त नहीं हो सकता। अब इसका उदाहरण हम आपको देंगे। हम लोग नित्य मृत्यु का स्मरण करते हैं। कैसे? कहीं भी जाते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं, तो उसको भी मालूम होता है और हमको भी मालूम होता है। क्या मालूम होता है? ये बाबा जी जो आए हैं अमुक अमुक तारीख को चले जाएंगे। तो हमारे उस घर से जाने की माने उस घर को लेकर के हमारे मृत्यु की बात उनको मालूम है। अब स्वामी जी 4 दिन रहेंगे, अब 3 दिन बचे हैं, अब 2.5 दिन बचे हैं, मालूम है। इसीलिए वो ठीक है, अब जब गलती करी है तो भुगत लो, क्यों बुलाया उनको। इस प्रकार से वो भी टॉलरेट कर लेते हैं। और हम बाबा जी लोग जब जाते हैं, हमको भी मालूम है और 3 दिन रहना है, सफर कर लो। इस प्रकार से हम जब अपने मृत्यु को याद रखते हैं, जगत में किसी के साथ भी उलझेंगे नहीं, किसी के भी साथ झगड़ा नहीं करेंगे, अपनी कोई चीज किसी पर लादेंगे नहीं। जो जैसा है उसके साथ निभा करके अपना बिस्तरा उठा करके निकल पड़े। ये नित्य निरंतर स्मरण जब रहता है, तब हमने असल में अपने हृदय में भगवान की भक्ति प्राप्त करी है। अन्यथा देखो, हम सभी लोग, मेरा बेटा ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, दूसरा कोई विषय ही नहीं। मुझे याद है सबसे पहले भाई जब नया प्रोफेशन में था, तब लोग आकर के पूछते थे, स्वामी जी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू समथिंग कॉन्फिडेंशियल, सबसे अलग होकर। कुछ बात नहीं, पर उसे में मालूम था नहीं, तो हम भी सीरियस, वो भी सीरियस, और ऐसा, और फिर हम भी बड़ा सीरियस विचार करके उसके उत्तर दे देते। और धीरे 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 धीरे
इन्हीं संतों के द्वारा बहुत चीजें सीख गए, और वो ये चीज सीखी है कि जगत में सीरियस होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितने भी हमको मिलने वाले आते हैं वो अपनी चीज मनवाने के लिए आते हैं, पूछने के लिए कोई नहीं आता। इसलिए इस जगत से अपने आप को हटाओ भैया, और याद रखो कि तुमको भी एक दिन यहां से बोरा बिस्तर बांध के जाना है। ये बात विदुर जी ने, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये बात विदुर जी ने धृतराष्ट्र इत्यादि को कही। तो वो कहते हैं कि देखो महाराज, विदुरः तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। देखो मृत्यु का भय आने ही वाला है, यहां से अब निकल पड़ो, बहुत हो गया जगत में रहने का। सबके लोग सर पर कहते हैं प्रतिक्रिया न यसे हम कुतश्चित करचित प्रभो स एव भगवान कालः सर्वेषां नः समागतः। भगवान जो काल का रूप है वो हमारे सबके पास आने लग गया है, सर पर मृत्यु के बादल अब मंडराने लग गए। और जो बात इस काल के प्रभाव से आती है उससे हमको वियोग निश्चित होगा। जिसको पकड़ कर रखा है वो भी जाएगा, जो पकड़ने वाला है वो भी जाएगा। इसीलिए जिनको जिनको हमने अपना समझा है, पितृ भातृ सुहृद पुत्र हतास्ते विगतम वयः, और वो भी मरे गए, मर चुके हैं, और हमारा जो शरीर है ये भी अब बुढ़ापे की शिकार में आ रहा है। इसलिए महाराज अब इस जगत से अपने मन को हटाओ। हमको एक चीज का बड़ा आश्चर्य लगता है। आश्चर्य क्या है? भगवान की लीला है, और भगवान की लीला आश्चर्यमय है। किसी भी प्रकार आदमी को ये बात धृतराष्ट्र जी कहते हैं। उनको पूछा था यक्ष ने प्रश्न कि इस जगत में सबसे आश्चर्यकारक घटना कौन सी है? तो कहते हैं कि मुर्दे को जलाने के लिए कितने लोग रोज जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये कभी प्रश्न नहीं आता कि अपन को भी मरना है, और वहां जाकर वापस ऐसे आते हैं कि इस जगत में हमको हमेशा के लिए रहना है। इससे बढ़कर के और आश्चर्य क्या होगा? तो कहते हैं कि ये वो इतनी जबरदस्त बात कहते हैं धृतराष्ट्र जी को, क्योंकि उनको शराफत की भाषा समझ में नहीं आती थी। अहो महीयसी जंतो हो जीविताशा यया भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। धृतराष्ट्र जी, आपको ये बात कब समझ में आएगी? यह जो भीम है वो आपके सामने झूठे रोटी के टुकड़े फेंक रहा है जैसे कुत्तों के सामने फेंके जाते हैं, गृहपालवत। और ऐसे झूठे कुत्तों के सामने फेंके जाने वाले टुकड़ों पर आप जी रहे हो, आपको अभी भी जीने की आशा है। देखो ऐसे कड़वे शब्द उन्होंने क्यों कहा? इसी के द्वारा हो सके तो उनकी आंख खुल जाए, क्योंकि उनको अनेक प्रकार के उपदेश सब किया था, उन पर कोई प्रभाव नहीं किया। और फिर आगे कहते हैं कि आपने उनको जलाने की चेष्टा करी, उनको जहर दिया था, और उनकी पत्नी द्रौपदी जी का सभा में सबके सामने अपमान किया था, उनकी भूमि छीन ली गई थी, उनको अनेक प्रकार के कष्ट दिए, और उन्हीं के टुकड़ों पर आप फिर पल रहे हो। ये कोई जिंदा रहने का गौरव है? आगे कहते हैं कि आपके भी तो अज्ञान की अब हद हो गई, अभी भी आप जीना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में हमेशा अशांति रहेगी। अब ये शरीर आपका बूढ़ा हो गया कपड़े के जैसा, अब इसको छोड़ो, इसको तो छोड़ना ही है। इसीलिए इस शरीर से भगवान के पास स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता, इसमें फंसो मत, अब इसमें से निकल पड़ो। जिस व्यक्ति ने स्वयं होकर के किसी वस्तु का त्याग किया है, उस व्यक्ति को त्याग से आनंद की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए, जब हमारे जेब कट जाती है और उसमें से पैसे या पैकेट चला गया, तो हमको दुख होता है, क्योंकि हम उसको त्यागना नहीं चाहते थे। किसी संत ने आकर के हमको मदद करी, वो कटवा के ले गया, तो हमको दुख हुआ। और यदि हम स्वयं होकर के
किसी महात्मा के पास जावे, किसी मंदिर में जावे और उसी पर्स में से 1000-2000 रुपए दे दे, तो उस समय भी हमारे पॉकेट से 1000-2000 रुपए निकल गए ना। लेकिन जब हमने स्वयं होकर के दिए हैं तो उसका आनंद होता है, जब छीन के लिया जाता है तो दुख होता है। इसी प्रकार से इस संसार के प्रति हम स्वयं होकर के यदि वैराग्य की भावना अपना लें तो इसी जगत में रह करके हमारे जीवन में आनंद का अनुभव होगा। और जब हमको दुनिया कहेगी, कैसे दुनिया कहती है, एक घर की बात है, वो जो उनके दादाजी थे बड़े हिटलर ब्रांड थे और उसके कारण उनके जो बच्चे थे सेकंड जनरेशन, वो तो बेचारे अपने बाप से डर के रहते थे। और फिर तीसरी पीढ़ी आ गई, ग्रैंड चिल्ड्रन, और ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड फादर, इसमें काफी चौड़ाई होती है। और ये पिताजियों ने पहले के जमाने की, आज की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल के बच्चे और माँ बाप, इनका संबंध बड़ा विचित्र है। तो उन्होंने तो कभी अपने बच्चों से प्यार नहीं किया था, तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से प्यार करने लग जाते हैं और फिर ग्रैंड चिल्ड्रन दादाजी को जो चाहे सुना देते। हमने कई जगह में देखा है। किसका यह आवाज है? हाँ, और बाहर का। तो एक जगह में टीवी लगाने की बात चल रही थी कुछ तो, और ये ग्रैंडफादर ने जिंदगी में टीवी किसको कहते मालूम नहीं, वो यूपी वाले थे इसीलिए टीवी कहते थे, बेटा टीवी लगा देना। तो वो कॉन्वेंट वाला लड़का कहते, दादाजी आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आती है, हिंदी में बोला करो, टीवी लगा देना। किसी को टीवी नहीं हुआ, तो वो फिर ठीक है मैं लगाता हूं। और जब वो खुजरू खुजरू करने लगे, उन डांट दिया, आपको कुछ आता नहीं है, एक जगह बैठते क्यों नहीं? तो जब हमको हमारे बच्चे डांटेंगे तो हमको दुख होता है, देखो हमको डांट दिया। अरे भैया, इस जगत से स्वयं होकर के उपरत हो जाओ। किसी ने हमको कहना कि यहां से चले जाओ, उसके पहले स्वयं होकर के जाना, इसी में आदमी की इज्जत होती है। उसी प्रकार से मृत्यु हमको खींच के ले जाए, उसके पहले अपने आप को तैयार कर दो। अपने आप की तैयारी कैसी करनी है, ध्यान से सुनना। कल भगवत गीता में विचार आ रहे थे, उसमें ये विचार आया था, बड़ा सुंदर विचार है। जब किसी भी व्यक्ति के मृत्यु को हम देखते हैं और उसके मृत्यु को देखने के बाद जब हमारे अंतःकरण में अपने मृत्यु की कल्पना उठती है, तो समझ लेना हमारी आध्यात्मिक साधना 0, शून्य। ये कल्पना कब आती है कि जब हमने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है। तो यदि हमने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है तो काहे की खाक स्पिरिचुअलिटी करी हमने। इसलिए महाराज निकलो अब यहां से, बहुत हो गया, और अब ये सब बंधन को काटो, इसमें फंसो मत, और ये शरीर आपको निश्चित छोड़ के चले जाएगा। इसीलिए जो धीर पुरुष है, शरीर ने त्यागने के पहले ही शरीर को अपना नहीं समझता। इस प्रकार से जब उन्होंने बात बताई तो वो बात धृतराष्ट्र जी को जची, क्योंकि अभी तक धृतराष्ट्र जी के साथ सभी ने, क्योंकि वो राजा थे, तो बड़ी शराफत से बात करी कि देखो पांडु के पुत्र भी आपके ही पुत्र के जैसे हैं, उन्होंने कौन सा पाप किया, आप अपने दुर्योधन को संभालते क्यों नहीं? लेकिन उन्होंने एक बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसी प्रकार से धृतराष्ट्र जी को जब विदुर जी ने, अब तो वो राजा थे नहीं, तो ऐसी सुनाई आगे पीछे लगा करके, तब उनकी बात समझ में आई, फिर उनके हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। इसीलिए हम सबके जीवन में जो कड़वाहट की घटनाएं आती है, उसका एक ही कारण है कि हमने मीठी बात नहीं समझी, इसीलिए कड़वाहट आती है, और उसके बाद फिर वैराग्य अपने आप जागृत हो जाता है। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब बहुत हो गया है, अपने आप को सबसे दूर कर लिया
और उस संसार को दुख रूप समझ करके उससे विरक्त होना ये बड़ी आवश्यक बात है। और फिर संन्यास धारण करने के लिए जो निकल जाता है वही मनुष्य इस जगत में वास्तविक रहने वाला है। इसके बारे में हम एक दो बात बताएंगे। नॉर्मली क्या हो जाता है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसका तो अपने जीवन में पालन करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। लेकिन आश्रम की जो व्यवस्था है, वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, ये एक शब्द है। ऐसा नहीं कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का अर्थ क्या हो गया कि यदि हम अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समझ करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो हमको अपने जीवन को आश्रम के अनुसार भी चलाना चाहिए। आश्रम के अनुसार चलाना चाहिए माने एक समय में हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, उस समय अध्ययन इत्यादि पूरा करना चाहिए। फिर हम गृहस्थाश्रम में आए, गृहस्थी का पूरा जीवन जीना चाहिए अच्छा प्यार से। गृहस्थी की जीवन की परिपूर्णता किसमें है? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनकी सेवा करना, ये गृहस्थाश्रम की परिपूर्णता है। और ये जब हो गया उसके बाद आ गए वानप्रस्थाश्रम में। वानप्रस्थाश्रम में आ गए तो जीवन में तपस्या का उदय होना चाहिए और उसके बाद अपना जीवन का जो अंतिम चरण है वहां सन्यास लेकर के घर से निकल जाओ एकदम। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है वही मनुष्यों में उत्तम है, क्योंकि इसके बाद जो समय आने वाला है ये बहुत ही भयानक समय है, क्योंकि कलयुग प्रारंभ होने वाला है। इस प्रकार से एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधितः आजमीडः, इस प्रकार से अपने बड़े भाई को, धृतराष्ट्र जी को जब विदुर ने सब बातें समझाई इस अंधे राजा को, तो उनके प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और फिर उन्होंने अपने हृदय से सभी के प्रति जो माया मोह था उसको काटकर अपने भाई के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल पड़े। और जब वो चल पड़े तो उनके साथ उनकी पतिव्रता जो गांधारी थी वो भी चल पड़ी। इस प्रकार से ये हिमालय की ओर जाने लग गए और उसके पीछे पीछे विदुर जी भी चल पड़े। इस प्रकार से आप युधिष्ठिर जी का जीवन काल बताते हैं। आखिरी में क्या किया उन्होंने? नित्य सुबह उठ करके वो संध्या वंदन, अग्निहोत्र इत्यादि करते थे और सबको दान धर्म जितना कर सके करके अपने जीवन को चलाते थे। जो युधिष्ठिर महाराज एक दिन जब ये लोग चले गए तो सुबह उठे, दूसरे दिन देखा तो वहां तो है ही नहीं, क्योंकि रोज वो युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र जी को नमस्कार करने जाते थे, गांधारी जी से आशीर्वाद लेने जाते थे। तो उस दिन जब उठे और जब गए तो पता नहीं ये सब लोग कहाँ चले गए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ और उन्होंने पूछा कि मेरे जो नेत्रहीन वृद्ध पितामह हैं वो कहाँ चले गए। अपने पुत्रों की शोक से गांधारी माता वो भी तो बहुत दुखी है, पता नहीं वो भी कहाँ चली गई। और हमारे जो चचा जी विदुर जी महाराज वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लगता है वो अपने बच्चों के दुख के कारण दुखी हो गए होंगे और मैं ही इतना मंदबुद्धि हूँ कि मैंने ही उनको सबको दुखी बनाया। इसके कारण कहीं उन्होंने जाकर के गंगा जी में कूद करके आत्महत्या तो नहीं कर ली। इस प्रकार से वो शोक करने लगे युधिष्ठिर जी महाराज और फिर उन्होंने उनकी अच्छी बातें याद करी। जब हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, हम छोटे छोटे बच्चे थे, उस समय किस प्रकार से गांधारी जी ने और धृतराष्ट्र जी ने हमको बड़ा किया, ये सब बातें वो याद कर रहे थे और फिर उनके जाने का उनको दुख हो रहा था। उस समय सूत जी कहते हैं कि जब ये इस दुख से बहुत ही आतुर हो गए, विरह से आतुर हो गए और इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाए कि वो कहाँ चले गए। तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने मन को शांत किया और शांत होने के बाद संजय कहते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने जाकर के धृतराष्ट्र से पूछा कि धृतराष्ट्र से ने संजय को पूछा कि आपके जो मालिक है वो कहाँ चले गए। तो संजय कहते हैं कि देखो भैया, मुझे तो इनके बारे में कुछ मालूम भी नहीं, ये भी नहीं पता था कि ये इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। तो मुझे ही अभी आश्चर्य लग रहा है कि वो मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए। इसीलिए अब हम क्या करें हमको समझ में नहीं आता। ऐसे समय में
जब हमको क्या करें समझ में नहीं आता, नारद जी आ जाते हैं। जहां नारद आ जाते हैं एकदम प्रसन्नता छा जाती है। क्यों? कि नारद भगवान के भक्त हैं। आप लोगों ने पता नहीं, हम बचपन में ये भगवान की सिनेमा बहुत देखते थे, और कुछ भी हो रहा हो, और जब नारायण नारायण करके जब नारद जी का पर्दे पर अवतरण होता था तो सभी के सभी, हाँ अब कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा या कोई ना कोई मजा जरूर आएगा। तो नारद जी आने के बाद युधिष्ठिर जी ने उनका बड़ा स्वागत किया और सम्मान करते हैं उनको बोले कि देखो हमारे सभी चाचा, हमारे जो गांधारी अम्मा है, सभी के सभी चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, और आप तो सब जानने वाले हो, इसीलिए नारद जी आप हमको बताइए वो कहाँ चले गए। नारद जी कहते देखो पहली बात ये, दुखी मत हो। आप देखेंगे ये सिद्धांत, किसी भी साधु संतों के पास जाओ, पहली बात वो हमको यही उपदेश करेंगे, कुछ भी करो दुखी मत होना, क्योंकि दुख का जीवन में रहना ये अपने स्वरूप के विपरीत है, और यदि हम अपने स्वरूप के विपरीत रहेंगे तो हमको कभी भी आसानी से आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखो हम सब लोगों को इस प्रकार से बैठना स्वरूप के अनुसार है, स्वाभाविक है, और कोई व्यक्ति शीर्षासन करके खड़ा रहे, खड़े रहो, प्रैक्टिस से हो सकता है, लेकिन वो हमारा स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार से हमारा स्वरूप है आनंद, हमारा स्वरूप है सुख, हमारा स्वरूप है शांति। इसीलिए जगत की किसी भी अवस्था में अपने इस स्वरूप को नहीं छोड़ना चाहिए। कहते कि तुम आप शोक मत करो, क्योंकि ये सभी का सभी जो जगत है, मां कंचन शुचो राजन यदीश्वर वशम जगत लोका सपालाम यस्ये में वहंती बलमीशितु न संयुक्तानि भूतानि स एव वियुनक्ति च। ये जगत भगवान की इच्छा के अनुसार चलने वाला है। इसमें कोई जो लोग मिलते हैं वो भी भगवान की इच्छा है, जब बिछड़ जाते हैं वो भी भगवान की इच्छा है। अब इसको एक चीज से समझ लो, हम जो लोग इकट्ठे हुए यहां, इसका कोई कारण हम नहीं ढूंढ सकते। उसका कारण ढूंढना ही है तो एक ही कारण है, प्रभु की इच्छा से हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और कब बिछड़ जाएंगे इसका भी कोई कारण नहीं, वही अपनी लीला करता है। जब हम किसी को अपना बड़ा घनिष्ठ दोस्त मानते हैं कि तुम्हारे सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते, दूसरे दिन वही अलग हो जाता है और बड़ा लंबा जीता है, मरता भी नहीं। इसीलिए ये सब भगवान की लीला चल रही है, इसमें ज्यादा तुम दुखी मत रहो। फिर वो उदाहरण देते हैं कि जैसे बैल को नाक में नथनी लगा करके रस्सी के द्वारा खींच के लिया जाता है, वो रखा जाता है, उसी प्रकार से सभी मनुष्यों को वेद रूपी मंत्रों के रस्सी के द्वारा, विधि निषेध के नियमों के द्वारा इस जगत में बांध करके रखा है। जैसे ये खिलाड़ी अपने खिलौने के साथ खेलते हैं, और जब उनका खिलौने से मन उब जाता है तो उसको फेंक देते हैं, उसी प्रकार से भगवान की इच्छा से ही इस जगत में लोगों का मिलना बिछड़ना चल रहा है। और अपने स्वरूप में देखो तो वहां ना तो जड़त्व है, ना तो चेतन का प्रभाव है, ना तो जड़ चेतन की ग्रंथि है, उसको ना तो सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, ना तो चैतन्य कह सकते हैं ना जड़ से कह सकते हैं, ना सुख कह सकते हैं ना दुख कह सकते हैं। सबका जो अधिष्ठान है शुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा, वो हमारा असली स्वरूप है। उसको भूल करके हमने अपने आप को किसी उपाधि के साथ बांध लिया है, इसीलिए दुखी है, तो वो दुख या शोक करने योग्य नहीं है। इसीलिए महाराज अब आप इस चक्कर में मत पड़ो और इस दुख से चले जाओ, क्योंकि यह जो देह है पंच महाभौतिक देह, वो अपने गुण कर्म और काल इन तीन के प्रभाव में रहकर ही चलता है। और इस प्रकार से इस जगत का जो उदाहरण या वर्णन किया है नारद जी ने युधिष्ठिर जी के सामने, कहते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, 46वें श्लोक में आता है। ये जगत क्या है, जिनको हाथ नहीं है उनको हाथ वाले खा जाते हैं, जिनको पैर नहीं है उनको पैर वाले खा जाते हैं। देखो कैसी सुंदर बात है। पैर किसको नहीं होते? सांप को। और उसको कौन खाता है? पक्षी, मोर खा जाता है।
उसी प्रकार से जिनको हाथ नहीं होते उनको हाथ वाले खा जाते हैं। कीड़े को, तृण को, सबको कोई ना कोई खाई जाता है। जीवन का रहस्य क्या है? जीवो जीवस्य जीवनम। इस जगत में एक जीव दूसरे जीव को मारकर ही जिंदा रहता है। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन मर गया कौन जा रहा है, ये तो हमेशा अखंड चल ही रहा है। और असल में देखा जाए तो सभी के अंदर बाहर केवल परमात्मा ही है। तदिदम भगवन राजन एक आत्मात्मना सदृग अंतरोनंतरो भाति पश्यतम माययो रुधा। एक ही परमात्मा सभी के अंदर बाहर है और ये माया के द्वारा अपने लीला को प्रकट कर रहे हैं। तो उस भगवान को देखो, इस जगत के परिवर्तनों को मत देखो। एक भी ये बहुत साधना करने की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। हम अपने मन में जितना हो सके जो परिवर्तन नहीं करता उसके प्रति मन को लगावे। जैसे कल हम आ रहे थे गाड़ी से रात के समय, तो अपने सिद्धि विनायक मंदिर के ऊपर में उस एरिया में वो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, कोई फ्यूजी फिल्म की या कोई सिनेमा इसकी कलर फिल्म की, तो उसमें नियॉन साइंस है। उस नियॉन साइंस में ऐसे लगता है कि यहां से वहां तक किसी ने वो पन्ना उठा दिया है, फिर ऐसे लगता है कि कोई घूम रहा है उसके अगल बगल में। तो वहां किसी भी प्रकार की गति नहीं है। गति न होती हुई भी गति दिखती है, लेकिन वो गति कब है संभव? जब कोई गतिशील ना हो। तो जो गतिशील नहीं है वही गति को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से हमारे अगल बगल में अपने देह से लेकर के मन तक के जितनी भी गतियां परिवर्तन है, उन सभी परिवर्तनों को प्रकाशित करने वाला जो गति रहित तत्व है, उसके तरफ जब हमारा ध्यान जाएगा तब जाकर के इस जगत के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। ये इसका तात्पर्य है। इसलिए सभी की सभी भगवान की लीला चल रही है, उसमें ज्यादा उलझाओ मत अपने आप को, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो सोय मध्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूप अवतीर्णास्याम अभावाय सुरद्विषान। तो वही भगवान श्री कृष्ण इस जगत में काल रूप में अवतीर्ण हुए हैं और वही उन्होंने भगवान देवताओं का निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद यूयम अवेक्षध्वम भवेद जावद यह ईश्वरः। तो भगवान ने देवों का जो कार्य था, इस पृथ्वी का जो भार हटाने का, वो उन्होंने पूरा कर लिया है और अब वो अपने स्थान से, इस जगत से बाहर चले गए। इस प्रकार से तुम भी अब अपने जाने की प्रतीक्षा करो, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। फिर कहते हैं नारद जी युधिष्ठिर जी से कि हम बताएं वो कहाँ गए। ये तो बात दूसरे ही दिन हुई, क्योंकि पहले दिन तो चले गए थे, अभी तो वो कहीं पहुंचे भी नहीं। चूंकि नारद जी को सभी ज्ञान था, उन्होंने आगे क्या होने वाला है वो वर्तमान में ही बता दिया। ये बात हमारे वेदों में कई बार आती है। भविष्य काल के स्थान पर वर्तमान काल का प्रयोग होता है, क्योंकि जो क्रांतदर्शी ऋषि है वो वर्तमान में रहकर ही भविष्य की सभी बातों को जान लेते हैं। इसीलिए उनके बोलने में वर्तमान काल की भाषा होगी, लेकिन वो तथ्य बताएंगे भविष्यत काल का, क्योंकि वो क्रांतदर्शी है, तीनों कालों के ज्ञाता है। तो कहेंगे, उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये सप्तस्त्रोत नाम का स्थान है हिमालय में, वहां अपनी पत्नी गांधारी के साथ, विदुर जी के साथ गए हैं और वहां वो नित्य रूप से अपना अग्निहोत्र कर रहे हैं। उनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है और शांत चित्त से केवल गंगा जी का जल लेकर ही वहां निवास कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्राणों को वश में कर लिया, इंद्रियों को विषयों से लौटा दिया है और भगवान की धारणा करते करते उनके तीनों गुण नष्ट हो चुके हैं, तमस रजस सत्व, और उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़ करके क्षेत्रज्ञ में आत्मा में लीन कर लिया है। जिस प्रकार से महाकाश घटाकाश का एकत्रीकरण है, उस प्रकार से उन्होंने अपने सभी इंद्रियों को, मन को रोक करके, विशेष हटा करके, माया से परे जा करके अपने दुख को मिटा लिया, समस्त कर्मों का संन्यास लिया है और अब वो ध्यान के लिए ऐसे बैठे हैं काष्ठवत। इस प्रकार से अब तुम उनके चक्कर में जाकर के उनके जीवन में विघ्न निर्माण मत करो। और आज के बाद 5वें दिन में
वो अपने देह का परित्याग करेंगे। और उसके परित्याग कैसा करेंगे कि जिस पर्णकुटी में रह करके वो अपना कार्य कर रहे, उस पर्णकुटी को अग्नि के द्वारा आग लगेगी, उनको पता भी नहीं चलेगा, उसी आग में वो जल जाएंगे। और ये होते होते गांधारी भी देखेगी कि अपने पति इस पर्णकुटी में जल रहे, तो वो भी उसमें प्रवेश करके अपने आप को समाप्त कर देगी। सभी की सभी बातें नारद जी ने युधिष्ठिर जी को बता दी। और इस प्रकार से ये जो विदुर जी महाराज हैं, ये भी सब चीज को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, दुखी हो गए, और फिर वहां से वो अनेक तीर्थ यात्रों के लिए फिर वहां से चले जाएंगे। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को जो दुख हुआ था उसको मिटाने के लिए नारद जी ने आकर के सब बातें बताई। इससे हमको क्या सीखना है? इससे हमको ये सीखना है, यदि हम छोटे हो तो बड़ों की जो परेशानी की आदत है उसके द्वारा ज्यादा प्रभावित मत होना। वो ऐसे यहाँ हो जाएगा, यहाँ चक्कर में मत पड़ना, ये तो वो स्वयं दुखी, आपको भी दुखी करेंगे। और यदि आप बड़े हो तो ये समझदारी से हमको जीना है कि अब अपना समय आ गया है, अब किसी के चक्कर में मत पड़ना। बहुत कर लिया जीवन में संसार, बच्चों को उनका जीवन जीने दो, अब उनको अपने बच्चे बड़े करने दो, लेकिन उनके संस्कार का क्या होगा? आप अपना देखो, दुनिया की छोड़ो। अपने पर कुछ संस्कार हो सके क्या आज तक? एक भी तो अपने पर संस्कार हुआ नहीं, दूसरे पर संस्कार करने जा रहे हैं। जो हमारा संस्कार वो करेंगे मरने के बाद, अभी तो चलो तैयार हो जाओ। इस प्रकार से अपने हृदय में वैराग्य को जागृत करें। भैया 7 दिन बाकी है, इस 7 दिनों के अंदर में हमको परमात्मा का दर्शन करना है, अन्यथा 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आता। क्योंकि हफ्ते के 7 ही दिन होते, किस दिन में 7वां दिन है दैट डिपेंड्स। भगवान कहां से शुरू किए थे गिनना? हम तो सोचेंगे 7वां दिन माने आज सोमवार है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। अच्छा, रविवार के दिन नहीं, भगवान ने शुरू किया था रविवार के दिन, तो आज का दिन 7वां बन गया। इसीलिए इसको बड़ा महत्व से समझ लेना और अपने हृदय में वैराग्य को जागृत करना। इस प्रकार से कथा यहां तक आने के बाद आप 14 अध्याय 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, उनके मन में अनेक संदेह आते हैं, इसलिए कि भगवान द्वारका में कैसे रहते, क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए अर्जुन को युधिष्ठिर जी ने भेजा था। क्योंकि विदुर जी ने तो कोई विस्तार से बताया नहीं था क्या हुआ इत्यादि। और जब वो आए नहीं, काफी दिन चले गए, 6-7 महीने हो गए, और फिर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए थे, तो उनके मन में अनेक संकल्प विकल्प आने लगे। देखो, जब व्यक्ति का मन परमात्मा के चरणों में लगा रहता है तो मन में संकल्प विकल्प नहीं आते, और वही मन जब जगत में लगा होता है तो अपने आप संकल्प विकल्प आने लग जाते। कहते हैं ना कि जो हमारा शत्रु भी नहीं सोच सकता वो हमारा मन नित्य सोचता है। जैसे समझो घर में कोई आने वाला था 8 बजे, 8:30 बजे नहीं आया, तो उस व्यक्ति का जो शत्रु है वो भी ये नहीं सोचेगा कि शायद मर गया होगा, लेकिन हमारा मन अपनों ही के बारे में सोचने लग जाता है। 8:30 बजे हो गए, अभी नहीं आए, पता नहीं कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, तो एक्सीडेंट होने से कार का खराब होगा, उसको कुछ नहीं होगा। इसलिए महाराज कहते हैं, इन्होंने अनेक प्रकार की कल्पनाएं शुरू कर दी कि मुझे लगता है चारों तरफ अपशकुन ही अपशकुन हो रहे। देखो काल की गति कितनी भयानक है, ऋतुओं बदलने लगी, लोग कामी क्रोधी हो गए और सभी प्रकार के पाप के व्यवहार आचरण करने लग गए, और कोई किसी का मित्र नहीं लगा, और माता पिता सभी के सभी इनमें झगड़ा शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है ये कली काल आने से ही सब हो गया है, सब जगह दंभ अधर्म इसी का महात्म्य शुरू हो गया है, सब जगह अपशकुन के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें वो भीमसेन जी से कर रहे थे। और क्या क्या कहा युधिष्ठिर जी ने, अब ये इसको विस्तार से बताते हैं कि देखो भीम, हमने अर्जुन को भेजा था, संप्रेषितो द्वारकायाम जिष्णुर्बंधु दिदृक्षया ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम।
हमने अर्जुन को भेजा था कि जाओ वहां द्वारका जी में और देख के आओ भगवान कृष्ण और उनके सभी परिवारों का क्या हाल है, कैसा हाल है। लेकिन गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजहा, हे भीमसेन तुम्हारा जो छोटा भाई है अर्जुन अब 7 महीने हो गए लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए और मुझे तो पता नहीं इसका क्या कारण हो सकता है। उस समय ईमेल नहीं थी तो पता नहीं उसका क्या कारण हो सकता है कि क्या भगवान ने अपनी लीला तो संवरण नहीं कर लिए और उनकी जो स्त्री इत्यादि सब चीजें थी वो सभी के सभी स्वर्ग के अधिकारी तो नहीं हो गए और मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान जो तुम हो वो इस जगत में देखो चारों तरफ उल्कापात इत्यादि हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई है। इसलिए भीमसेन जी मेरी आंख भी देखो बाई यार फड़क रही है। कौन कह रहा है? युधिष्ठिर कह रहे भीम जी को। तो बाई यार फड़क रही, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, फड़कने दो। लेकिन जब मन आदमी का एकदम ढीला वीक हो जाता है तब ये सब ऐसे विचार मन में आने लग जाते हैं। और फिर कहते हैं कि चारों तरफ से कुत्ते भौंक रहे हैं और सियार आ रहे हैं और मुझे तो लगता है कि मुझे कोई तो भी भयानक अपशकुन जरूर हुआ है। इस प्रकार से रात को कौवों का चिल्लाना और दिशाओं का धुंधली होना, चंद्रमा के अगल बगल में मंडल होना और अनेक प्रकार की बिजलियां कड़ाड़ना, ये सभी के सभी अपशकुन की बातें उनको देखने लग गई। और जब ये सब हो रहा था तो अनेक चीजें उन्होंने कही कि गायें रोने लग गई है, वो दूध नहीं दे रही है, अपने बच्चों को भी दूध पीने नहीं देती है। इस प्रकार से मुझे पता नहीं क्या क्या दुख अपने जीवन में आने वाला है। इन सब उत्पातों को देखकर के मुझे ऐसे लगता है कि अब इस दुनिया में भगवान शायद नहीं रहे हैं या है भी तो पता नहीं क्या हो गया। इसलिए मैं बड़ा चिंतित हूं और अभी तक अर्जुन क्यों नहीं लौट के आए। ऐसा वो कह ही रहे थे तो उतने में देखा युधिष्ठिर जी ने कि अर्जुन महाराज दुखी होकर के चेहरा लटकाए हुए वहां आए, उनकी आंखों में आंसू है और एकदम ऐसे उनका शरीर चेहरा एकदम कांतिहीन हो चुका था। और ऐसा देख करके युधिष्ठिर जी और घबरा गए और उनको नारद जी की बात याद करके फिर अर्जुन से उन्होंने पूछा। फिर क्या क्या पूछा अर्जुन ने अर्जुन को, ये युधिष्ठिर जी कहते हैं कि देखो द्वारका में अपने जितने भी भाई बहन हैं वो सब ठीक तो है ना, और शूरसेन जी प्रसन्न है ना, जो कंस के पिताजी थे वो तो सब ठीक है ना, वसुदेव जी तो ठीक है कि नहीं, और हमारी जितनी मामियां देवकी इत्यादि वो सब ठीक है कि नहीं। सब कुछ उन्होंने पूछा लेकिन वो भगवान के बारे में पूछने की उनको हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि ये इनके मन में प्रश्न आ रहा था लेकिन मुख से नहीं निकल रहा था कि भगवान अभी इस धरातल पर है या नहीं। इसीलिए वो घुमा फिरा करके ये कैसा है वो कैसा है अनेक के प्रश्न पूछे और भगवान के सभी पुत्र प्रसन्न तो है ना। इस प्रकार से करते करते फिर उन्होंने आखिर में पूछा कि हमारे भगवान अब अपने सुधर्मा नाम की जो धर्म की सभा है उसमें विराजते तो है ना, और जो बलराम जी है वो इसी उन्हीं के साथ रहते हैं कि नहीं। संसार के ये यदुवंशी लोग जो है इन द्वारकापुरी में वो भी अच्छी प्रकार से वहां रहते हैं कि नहीं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की अनेक प्रकार के जो गुण है सद्गुण है कथा है उसका उन्होंने वर्णन करके पूछा। और आखिरी में कहते हैं कि तुम इस प्रकार से श्रीहीन ऐश्वर्यहीन लग रहे हो, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का उत्साह भी नहीं दिख रहा है। क्या तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं किया? क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारे द्वारा कुछ ऐसा गलत कार्य हो गया कि जिसके द्वारा तुम्हारे मन में ग्लानि आ गई? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमको किसी ने कुछ मांगा लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं था देने के लिए, इसीलिए तुमको अपमान हो रहा है? किसी ने तुमको कुछ बुरी अच्छी बात तो नहीं कह दी, या किसी ने तुमको कुछ ऐसा विश्वासघात तो नहीं किया? इस प्रकार से जो नहीं होना चाहिए वो तुम्हारे हाथ से हुआ। हे अर्जुन बताओ कि तुम ऐसे दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम तो भगवान से हमेशा अभिन्न रहने वाले हो, इसीलिए किस चीज से अपने आप को शून्य मान रहे हो? दूसरा क्या कारण है ये हमको बताइए। इस प्रकार से अर्जुन के दुख को लेकर के इन्होंने अनेक कल्पनाएं करी। और इसके बाद जो 15वें अध्याय से प्रसंग है उसको हम कल ले लेंगे।
श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। इन सब चीजों में भगवान का महात्म्य है और बाकी पांडव इत्यादि क्योंकि भगवान के भक्त थे, भगवान की तो अपनी कोई कथा नहीं, कथा होती है संसारियों की। तो संसारियों के साथ भगवान ने अपने आप को जुड़ा करके इस संसार की लीला खेली है। इसी प्रकार से हम सबको इसी संसार में रह करके भगवान के साथ अपने आप को जुड़ा लेना माने भागवत शास्त्र का योग्य अध्ययन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।